अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम अब सिर्फ वीजा अप्रूवल्स और ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग तक लिमिटेड नहीं रहा। अब पूरा डिबेट इस बात पर हो गया है कि आने वाले समय में यूएस लीगल इमिग्रेशन का रास्ता कितना बदल सकता है। ट्रंप कैंप के सपोर्ट वाला नया अमेरिकन फर्स्ट इमिग्रेशन एक्ट अब फैमिली स्पॉन्सरशिप से लेकर स्किल्ड इमिग्रेशन तक कई बड़े बदलाव प्रपोज कर रहा है। साथ ही एक दूसरा बिल H-1B सिस्टम को पूरी तरह बदलने की बात कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे इन बिल्स में एग्जैक्टली क्या लिखा है, इंडियंस पर इसका नया असर क्या हो सकता है, कौन से रूल्स अभी सिर्फ प्रपोजल स्टेज में हैं, कौन सी चीजें तुरंत लागू नहीं होंगी और ऐसे माहौल में लीगली यूएस में रहने वाले इंडियंस को किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव बेरी मूर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया अमेरिकन फर्स्ट इमिग्रेशन एक्ट यूएस इमिग्रेशन सिस्टम को मेरिट बेस्ड मॉडल की तरफ ले जाने की बात करता है। बिल का सबसे बड़ा फोकस मेनली फैमिली फोकस्ड इमिग्रेशन को सीमित करना है। इस प्रपोजल के मुताबिक फ्यूचर में वीजा स्पॉन्सरशिप सिर्फ स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन तक लिमिटेड हो सकती है, यानी एक्सटेंडेड फैमिली कैटेगरीज को खत्म करने की बात की गई है। साथ ही डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी सिस्टम को भी बंद करने का प्रपोजल रखा गया है। बिल में कहा गया है कि फ्यूचर इमिग्रेंट्स को उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, हाई पेइंग जॉब ऑफर्स, मिलिट्री सर्विस और इसके साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स के बेसिस पर प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी इमिग्रेशन सिस्टम को ज़्यादा स्किल और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बेस्ड बनाने की कोशिश दिखाई गई है। रिप्रेजेंटेटिव बेरी मूर के मुताबिक इसका उद्देश्य अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना और ऐसे इमिग्रेंट्स को प्रायोरिटी देना है जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस प्रपोजल में एम्प्लॉयर्स के लिए भी लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रिक्ट रखी गई है। बिल कहता है कि कंपनीज को पहले अमेरिकन वर्कर्स को प्रायोरिटी देनी होगी और ये इंश्योर करना होगा कि फॉरेन लेबर की वजह से यूएस वर्कर्स रिप्लेस ना हो। यही वजह है कि इंडियंस के लिए फ्यूचर में डॉक्यूमेंटेशन, सैलरी स्ट्रक्चर और एम्प्लॉयर कंप्लायंस पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन रूट्स पर डिपेंड करते हैं। इसी के साथ दूसरा प्रपोजल भी सामने आया है जिसका नाम है एंड H-1B वीजा अब्यूज एक्ट ऑफ 2026। इसे रिप्रेजेंटेटिव एली क्रेन ने प्रपोज किया। इस बिल में H-1B एनुअल कैप को 65,000 से घटाकर 25,000 करने की बात कही गई है। इसके अलावा मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट को $2 लाख तक ले जाने और न्यू वीज़ा पर 3 साल का पॉज करने का प्रपोजल भी शामिल है। बिल लॉटरी सिस्टम खत्म करने, थर्ड पार्टी स्टाफिंग बैन करने, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि OPT खत्म करने और ग्रीन कार्ड ट्रांजिशन रेस्ट्रिक्शंस की भी बात करता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ समझना ये है कि दोनों बिल्स अभी लॉ नहीं बने हैं। अभी ये प्रपोजल्स हैं जिन्हें पहले हाउस जुडिशरी कमेटी के सामने जाना होगा। उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों में रिक्वायर्ड वोट्स मिलने जरूरी होंगे। इलेक्शन ईयर में इतने एग्रेसिव इमिग्रेशन एजेंडा वाले बिल्स का पास होना आसान नहीं माना जा रहा, इसीलिए अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम की वजह से कई इमिग्रेशन पॉलिसीज कोर्ट में रुक हो गई हैं। बर्थ राइट सिटीजनशिप ब्लॉक करने जैसी कोशिशों को कोर्ट ने फ्रीज कर दिया था। एसोसिएटेड प्रेस की रिव्यू के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में लौटने के बाद शुरुआती 15 महीनों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस ने कम से कम 31 लॉसूट्स में एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन को कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ माना। इनमें ले-ऑफ्स, डिपोर्टेशंस, स्पेंडिंग कट्स और इमिग्रेशन प्रैक्टिसेस जैसे मुद्दे शामिल थे। इस पूरे डिबेट को समझने के लिए यूएस इमिग्रेशन हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। करंट इमिग्रेशन फ्रेमवर्क लार्जली इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ 1965 पर बेस्ड है, जिसका फोकस फैमिली रियूनिफिकेशन, लेबर नीड्स और इसके साथ ही ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन रहा है। बाद में इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 ने डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल क्लाइमेट के हिसाब से इमिग्रेशन पॉलिसीज लगातार टफ होती गई हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्टर आइस एनफोर्समेंट, ग्रीन कार्ड लॉटरी पॉज और H-1B रेस्ट्रिक्शंस जैसे स्टेप्स ले चुका है। इस सिचुएशन में इंडियंस के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि अभी कोई भी इमीडिएट लीगल चेंज लागू नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिसी डायरेक्शन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।